हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब इच्छाएं आपकी पूरी हो, संपन्न हो। मैं आपसे आज रक्षाबंधन के ऊपर कुछ उपाय बता रही हूँ। इससे करने से आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। बहन भाई का प्यार बहुत अच्छा होता है। इस रिश्ते से ऊपर कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो अच्छा हो। और रक्षाबंधन के ऊपर मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए, देख लीजिए और सुन लीजिए, और समझ के ही इसको करना। और ये इतना अच्छा उपाय है, आप इसको करेंगे और फिर जानेंगे कि वाकई में ये बहुत अच्छा उपाय है। आपको करना क्या है बहनों, गेहूं का आटा लेना है और हल्दी लेनी है। उसको पानी से गूँथ लीजिए। फिर उसका एक दिया बनाइए। दिया बना लीजिए। दिया तैयार करके उसमें एक बत्ती डालनी है आपको। एक बत्ती डालनी है। और आपकी दो भाई हैं या तीन हैं या चार हैं, या आपकी दो भाभी हैं, दो भाई हैं, आपको चार बत्ती लेनी है। अगर दो भाई दो भाभी हैं तो आपको चार बत्ती लेनी है। और चारों बत्तियों को आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। एक ही बत्ती बना लेनी है उसकी। और फिर उसको आपको करना क्या है कि दो इलायची, अगर आपकी मतलब भाभी दो हैं तो दो भाभीयों के लिए, दोनों भाइयों के लिए मतलब चार इलायची आपको लेनी है, चार लौंग लेने हैं। फिर उस दिए को आपको जलाना है। अगर आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाना है, कहीं कहीं किसी जगह जाना है आपको, तो दिक्कत होएगी सुबह सुबह करने में, तो आप रात को 12 बजे के बाद भी ये काम कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपको कहीं जाना तो आप इसको दिन में कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। इस दिए को जलाइए। जला के और उसमें वो चारों बत्ती डाल के और दोनों चार लौंग, चार इलायची, हरी वाली इलायची, ये आपको डालनी है। और उसको आपको जला देना है। जला के और उसमें आपको पॉजिटिव होकर बोलना है कि मेरे भाई और मेरे भाभी बहुत अच्छी हैं और मेरे साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, मेरे साथ हर टाइम खड़े रहते हैं, बहुत अच्छी हैं। मतलब किसी भी तरह की जो भी आपकी विश हो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। और उसको आपको जला देना है। आप दिन में जला लीजिए, सुबह रात को जला लीजिए, जब मर्जी जला लीजिए। फिर उसको जलाने के बाद आपको अपनी विश बोलनी है। पॉजिटिव होके आपको ये बोलना है और ऐसे बोलना है जैसे मतलब आपके साथ सारे मतलब बात सही है। और इतने प्यार से उसको जलाइए, बड़े विश्वास के साथ इस काम को कीजिए। और वो दिया जला लीजिए। दिया जलाने के बाद आपको वो जब जैसे दिया बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद आपको करना क्या है, चीनी लेनी है, गुड़ लेना है और इसका गोले का बुरादा लेना है। गोला हरा हो वो तो भी चलेगा, सूखा होगा तब भी चलेगा। उसको आप घिया कस कर लीजिए। करने के बाद वो तीनों चीज़ें मिला के उस दिए में भर के आपको रख देना है। अगर आपके पास उसी दिन टाइम है तो उसी दिन किसी भी पेड़ के नीचे जाके उसको रख दीजिए। चींटियाँ आएंगी, वो आपके मतलब उसको खाएंगी। उसको खाने के बाद आपका जो भी मतलब आपने विश मांगी है वो सब सही हो जाएंगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। राखी आप भाभी को भी बांधते हैं और भाई को राखी बांधते हैं और भाभी को बांधते हैं। तो आपको करना क्या है कि मतलब आप राखी, जो अगर आपके मतलब भाई, जितने भी आपके भाई हैं, आपको उनसे रिश्ते अच्छे बनाने हैं, तो वो राखी आप ले लीजिए अपने हाथ में। हाथ में लेने के बाद आपको उससे बड़े हाथ में पहले ही उसको मंत्र बोलना है आपको कि ओम ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 2 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए। आपको उसको मंत्रित करके रख लेना है। ये मंत्र किशन जी का है। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, हनुमान जी को, माता को, विष्णु जी को, जिसको भी मानते हैं आप उसका ही मंत्र कर लीजिए। और नहीं तो सबसे बढ़िया है क्लीम 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 कर लीजिए। कोई भी मंत्र आप कर लीजिए, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से आप करके मंत्रित करके उसको रख लीजिए। जब आपके भाई बहन आए, जो भी आएंगे, आप उनको राखी बांधिए और बांधा अपनी भाभी को बांधिए और अच्छे तरह से उसको कर लीजिए। तीसरा उपाय ये है, अगर आपके भाई वगैरह जैसे कोई घरों में परेशानियां बहुत होती हैं, बहन भाइयों में कोई मतलब प्रॉब्लम होती हैं, नहीं आते हैं, नहीं बात करते हैं, और बहनें तो अपने भाइयों की शुभकामना मानती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सोचती हैं। उनके मन में कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि मेरे भाइयों का बुरा हो। जब मेरे भाई मतलब किसी कष्ट में हो, अगर भाई कष्ट में होता है तो बहन पहले कष्ट में आती है। तो आपको करना क्या है, एक आप शहद की शीशी लाइए।
शहद की शीशी लाइए और शहद की शीशी ला के आपको करना है कि एक कोरा कागज़ लेना जिस पे लाइनें ना हो, प्लेन कागज़। उस कागज़ के ऊपर लाल पेन से आपको पहले तो अपना नाम लिखना है। फिर जिनके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, या आप उनसे संबंध सुधारना चाहते हैं, जो कुछ भी मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, तो आप उस लाल पेन से उस कागज़ पे लिखिए। पहले तो उस शीशी, शहद की जो शीशी है उसमें से 1 चम्मच शहद आप निकाल लीजिए और वो जो शहद है वो सिंक में डाल दीजिए, उसको आपको यूज़ नहीं करना। और वो शहद को निकालने के बाद फिर आपको वो जो पर्ची पे आपने लिखा है उस पे पहले आप अपना नाम लिखिए, फिर अपने भाई का, भाभी का, जो भी आपकी दरानी जिठानी, जिससे भी आप अपने संबंध सुधारना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, आप उनके नाम लिख लीजिए। फिर उस कागज़ को फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करके छोटी शीशी शहद की लाना, बड़ी शीशी मत लाना, और उसमें उस पर्ची को डाल दीजिए। डालने के बाद उसके ऊपर चीनी, 1 चम्मच चीनी डाल के उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद ढक्कन लगा के आपको उस शीशी को अपने हाथ में लेना है और बड़े ही विश्वास के साथ आपको, बड़े ही मतलब दिल से, जैसे भी आप मतलब चाहते हैं कि हमारे मतलब बहन भाइयों के, मेरे भाई मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे भाई सही नहीं है, या उनकी जॉब में उनको कोई प्रॉब्लम है, या उनका कोई काम धंधा नहीं चल रहा, जो कुछ भी मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप वो कामना उसकी मतलब हाथ में लेके अच्छे से कामना कीजिए। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो स्वस्थ है, वो ठीक ठाक है, उसका काम धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, या उनकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। आपको अच्छा ही बोलना है, ऐसा बोलना है कि जैसे मतलब प्रेजेंट में आप चाहते हैं कि मेरा भाई ऐसा हो, मेरी भाभी ऐसी हो, जो भी मतलब जिनसे आपके संबंधों में थोड़ी भी तकरार है, आप उनके लिए ऐसे कामना हाथ में लेके कीजिए। और फिर ओम कृष्णाय नमः का मंत्र 2 से लेके 5 मिनट तक आप कर लीजिए। आपके पास समय की कमी है तो 2 मिनट कर लीजिए, अगर समय है तो शीशी को हाथ में लेके आप 5 मिनट ये मंत्र जाप कीजिए। जिस इष्ट देवता को आप मानते हो उसका नाम ले लीजिए, या ये मंत्र जाप कर लीजिए, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको जाप कर लीजिए। करने के बाद आपको करना क्या है, इस शीशी को आप ले जाइए बाहर ले जाइए किसी में, या तो आपके घर में कोई गमला है तो उसमें दबा दीजिए। अगर गमला नहीं है तो बाहर कहीं भी कोई क्यारी है आपकी, जहाँ कोई भी मतलब पार्क है, कहीं भी जाके थोड़ी सी जगह मतलब निकाल के उसमें इस शीशी को दबा दीजिए। फिर देखना आप कैसे ही आपके संबंध मधुर होते हैं, कैसे आपके मतलब सारे भावनाएं, आपकी दुआएं जो भी हैं आपके भाई के लिए, भाभी के लिए, अपने परिवार के लिए, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा। आप इसको एक बार करके देखिए, इतना अच्छा कारगर ये उपाय है कि आप भी याद करेंगे कि हाँ, ये आपको मैंने किसी ने ये बताया था। मेरे उपाय से आपको फ़ायदा हुआ तो मेरे चैनल को आप लाइक कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे उपाय से फ़ायदा हुआ है। मेरे आने वाले उपायों को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस उपाय को आप शेयर कर देना, इससे किसी का भला होगा, वो पुण्य आपको मिलेगा। मैं अनीता प्रभाकर, मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा अनीता प्रभाकर। जय माता दी।